गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल आपने कक्षा में काल के विषय में पढ़ा था, काल की परिभाषा व भेद के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी के आधार पर आपकी अभ्यास सागर की पुस्तक में दिए गए पाठ 10 अर्थात पोंगल के अंतर्गत जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उन्हें पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या दिए हैं। सबसे पहले आपको पुस्तक में एक चित्र दिया गया है और उसके नीचे एक अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है, गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। वहाँ उसका मन काफ़ी लग गया है, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव की याद आती है, जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, जहां उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। उसे पिताजी ने बताया कि 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। गोपाल खुशी से नाच उठा। वाह, वहाँ हम पोंगल का त्योहार मनाएंगे, मेला घूमने जाएंगे, सचमुच बड़ा मज़ा आएगा। वो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो अपना पोंगल जो त्योहार वे मनाते हैं ना खुशी से, उसे मनाने वहाँ जाएंगे। तो अब इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। आप जैसा कि आप जानते हो, शीर्षक में दिया गया है काल। तो आपको पाठ में से काल आधारित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद में से ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम हो गया है, अर्थात भूतकाल। आप सभी जानते हैं जहाँ पर काम हो गया हो उसे हम कहते हैं भूतकाल, जो बीत चुका है। तो ऐसा वाक्य तो आप लिख सकते हैं, उसके दादा दादी रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। तो लिखेंगे उसके दादा दादी गांव में रहते थे। यहाँ दिया गया ना, गांव की याद आती जिसमें उसके दादा दादी रहते थे। तो आप लिख सकते हो उसके दादा दादी गांव में रहते थे। काम होने वाला है अर्थात भविष्यत काल। वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। उन्होंने भारत जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो अभी ये काम होने वाला है, तो यहाँ पर आएगा भविष्यत काल। वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। काम हो रहा है या होता है, वहाँ पे वर्तमान काल आप सभी जानते हैं। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है, अर्थात वह अभी भी रह रहा है, तो काम हो रहा है, तो वो है वर्तमान काल। तो आइए पुनः वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल की परिभाषा व काल की परिभाषा देखते हैं जो आपकी पुस्तक में दी गई है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। आप कल भी पढ़ चुके हो। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान अर्थात चल रहे समय में होने का पता चले, अर्थात काम हो रहा हो, वहाँ पे वर्तमान काल होता है। इस प्रकार इसके कुछ उदाहरण हैं। बच्चे खेल रहे हैं अर्थात कार्य हो रहा है। भूतकाल आप सभी जानते हैं, जहाँ पर काम हो चुका होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले, उदाहरण है सोनाली ने पतंग उड़ाई, अर्थात सोनाली पतंग उड़ा चुकी है, तो ये काम हो चुका है। इस प्रकार ये है भूतकाल। अब नेक्स्ट है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय भविष्य में होने का पता चले। अब इसका उदाहरण है, हम सब नाटक देखने जाएंगे, अर्थात अभी हमें वो काम करना है, हमें नाटक देखने जाना है, तो वहाँ पर आएगा भविष्यत काल, जो काम अभी नहीं हुआ है या ना हो रहा है, अपितु भविष्य में होगा। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उन्हें उस काल से मिलाइए। पहला है सुनील क्रिकेट खेल रहा था, ये काम हो चुका है, तो आएगा भूतकाल। हम सभी कल फिल्म देखने जाएंगे, अर्थात भविष्यत काल, अभी हमें कल फिल्म देखने जाना है। वे रोज मंदिर जाते हैं, अर्थात वर्तमान काल, अभी भी जाते हैं ना, ये कार्य हो रहा है, तो ये वर्तमान काल। देखते ही देखते प्रवीण 10 लड्डू खा गया, अर्थात वो खा चुका है, तो ये है भूतकाल। सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, अभी काम हो रहा है, तो ये भी है वर्तमान काल। इस प्रकार आप इन्हें आपस में मिलाएंगे काल के साथ, जो वाक्य जिस काल के साथ सही मिलान हो रहा है।
अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसे वाक्य के सामने लिखिए। अभी आपको मिलान करना था पिछले प्रश्न में, अब आपको वाक्य के अंत में काल का नाम लिखना है। पहला वाक्य है, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी, अर्थात नानी कहानी सुना चुकी हैं, तो यहाँ पर आएगा भूतकाल। सारा पानी फर्श पर फैला है, अर्थात वर्तमान काल, अभी भी फैला है। मिठाई के डिब्बे खरीदे जाएंगे, अभी खरीदने हैं, तो ये क्या है, भविष्यत काल, अभी काम होना है, अभी हुआ नहीं है। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी, अर्थात भविष्यत काल, अभी उसे अपने गांव जाना है, अभी वो गई नहीं ना जा रही है, अभी तो जाएगी, तो भविष्यत काल। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, वो जाता है अर्थात वो अभी भी जाता है, तो यहाँ पर आएगा वर्तमान काल। इस प्रकार आप अलग अलग वाक्यों का काल लिखने में सक्षम होंगे यदि आप काल की परिभाषा, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल के विषय में जानते हैं। तो आपको कोई सा भी वाक्य दिया जाए आप उसका काल बताने में सक्षम होंगे। तो आज आप अपने घर में रफ कॉपी पर विभिन्न वाक्य लिखकर अपनी मर्जी से वाक्य लिखेंगे और उनके काल के नाम लिखेंगे कि आपने कौन सा काल बताते हुए वाक्य लिखा है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।